नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञान वर्ल्ड न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें से सबसे प्रथम आज हम जिस पे चर्चा करेंगे उसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी 2024 को होती है। जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता देना। अब कौन-कौन बन सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है? तो परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया होनी चाहिए या सालाना 72,000 रुपया से कम। उम्र होगी 18 से 50 वर्ष। इसमें लाभार्थी 5 लाख से जो अधिक अभ्यर्थियों को इसमें प्रथम चरण में 2 लाख सीधे खाते में दिया जाएगा और उसके पश्चात बाद में। दूसरी प्रमुख योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता योजना। इसमें लक्ष्य रहेगा कि एससी और एसटी युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें 10 लाख तक का लोन लिया जाएगा और 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। तीसरी प्रमुख योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें बच्चियों को जन्म लेने पर 2,000, 1,000 और साथ ही साथ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, इंटर पास करने पर 10,000 रुपए और जैसे वो ग्रेजुएशन पास करेंगे उससे 25,000 रुपया। तो भारत में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है नीतीश कुमार गवर्नमेंट की, जिसमें मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और बच्चियों को बचाना, क्योंकि भ्रूण हत्या की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही थी बिहार की गरीबी को देखकर और बालिका विवाह को लेकर। तो नीतीश सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम लिया है, जिसमें बच्चियों को किसी भी स्तर पे रोकना नहीं है, उनको हर स्तर पे आगे उत्थान कराना है। चौथी बड़ी योजना का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत जो 10वीं या 12वीं बच्चे उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने जाएंगे, उनको एजुकेशनल लोन मिलेगा बहुत कम ही दरों पर, नगण्य दरों में मिलेगा। पांचवी योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। जिस भी वृद्ध व्यक्तियों की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, तो सरकार उनको कुछ राशियां देगी। जैसे जिनकी उम्र 60 से 79 वर्ष तक है, 60 टू 79 वर्ष तक है, उन्हें 400 रुपये प्रति माह मिलेगी। और जो 80 वर्ष से पार कर जाएंगे उनको 500 रुपये प्रति माह मिलेगी। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब उनके सीधे खाते में जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान, ये एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है नीतीश कुमार गवर्नमेंट की। इनमें उद्देश्य 3 ही प्रमुख थे। एक था जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण सुधार। इनका बजट सबसे ज्यादा में से एक 24,000 करोड़ का एक बजट है, उससे भी ज्यादा है। अभी तक की सबसे बड़ी योजना है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से सफलता का सूत्रधार भी बन रही है बिहार गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के बारे में बात करें तो इसमें एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक टारगेट स्कीम है, जिसमें 10 लाख का लोन, 5 लाख का अनुदान। उसके बाद एक योजना है बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना। लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा था, तो उसको कम करने के लिए नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने ये किया कि लड़कियों को स्कूल आने के लिए एक साइकिल मुहैया कराया गया, जिसके लिए 3,000 रुपये उनके खाते में दी गई और पोशाक के लिए 600 से 1,000 रुपये उन्हें प्रदान की गई। और ये कहीं ना कहीं एक फ्लैगशिप स्कीम भी रही। 2006 से शुरू ये स्कीम आज तक बहुत सारे विश्व पटल पर ये चर्चा का विषय रहा। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अपनाया, वर्ल्ड बैंक ने इसकी प्रशंसा की, विश्व के बहुत संस्थानों ने इससे एक सीख लिया। एक केस स्टडी का विषय बना जर्मनी में, यूरोप के कुछ देशों में। अगली स्कीम है जिसका नाम है बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना। बेसिकली ये रबी, खरीफ और बेसिकली ये 2 ही फसल के लिए ये है। इसका उद्देश्य ये था कि जो सूखा या बाढ़ या ओलावृष्टि से जो फसल बर्बाद होते थे, उनसे किसानों को अब अगर ऐसे कुछ होते हैं तो उन्हें एक तरह का सब्सिडी मिलेगा। तो ये 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर का एक अनुदान उन्हें प्राप्त होगा। अगली योजना है बिहार श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना। जो भी निर्माणाधीन
मतलब जो काम चल रहा है, उसमें मज़दूर की अगर मृत्यु हो जाती